Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel at Sham Science Academy. I hope you are very well. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 1.3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है कि आपने फाइंड करना है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पहले जो था उसमें हमने डेटिव इनवर्स मालूम किया था, जबकि क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें हमने उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 4 + 5 एटा। इसका हमने कॉम्प्लेक्स जो है नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे किसी भी डिजिट के साथ। हम करते हैं लेट कि ये जो हमारे पास अमाउंट है, ये जो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, c = 4 + 5 एटा के। ठीक है, अब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो जो कि हमारे पास हमेशा किस चीज़ के इक्वल होगा, z इक्वल होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में z की जो पावर है वो -1 होगी। ठीक है, और -z जो है -1 जो इसकी पावर है वो किस चीज़ के इक्वल होता है हमारे पास, 1/z के। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है कि आपने ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है कि वैल्यू तो वो रहे लेकिन वो उसके उलट हो जाए। ठीक है, ओवर में आ जाए इसकी वैल्यू। तो अब सेम इस तरह जब ये जी है, जी का हम इन्वर्स लेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, वो क्या राइट होगा, z -1 क्या राइट होगा हमारे पास, 1/4 + 5 एटा। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया है z का इन्वर्स 1/4 + 5 एटा। अब इसको नेक्स्ट सोल्व कैसे करते हैं, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चंस में किया है कि जो नीचे वाली वैल्यूज़ होती हैं उसको उसके साथ हम मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और डिवाइड भी करवाते हैं। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से राइट करेंगे, 4 + 5 एटा, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करवाएंगे 4। यहाँ पे जो आपके पास अलामत होगी, अगर पॉजिटिव की है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 5 एटा, और जब इसको डिवाइड भी हम करेंगे 4 - 5 एटा के साथ। ठीक है, अब जब इसको माइनस करवाएंगे नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे और नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में हम नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, जब हम इनको नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ हमारे पास, 4 - 5 एटा के साथ। ठीक है, और ये नीचे आपके पास 4 + 5 एटा आ गया है, और साथ में 4 - 5 एटा। अब ये देखें, ये एक वैल्यू आपके पास पॉजिटिव में है और एक वैल्यू आपके पास है नेगेटिव में। ये हमारे पास एक बाकायदा फार्मूला बन रहा है। ठीक है, जो कि फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास a² - b² इक्वल आपके पास आ जाएगा a + b, और सेकंड है आपके पास a - b। यहाँ पे हमारे पास जो a + 5 एटा है वो a + b की फॉर्म में है, और जो a - b की फॉर्म में हमारे पास 4 - 5 एटा है। तो इसको हम, ये पूरा एक मुकम्मल फार्मूला बन रहा है, तो इसको हम एज इट इज़ इस तरह भी राइट कर सकते हैं। ये ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा 4 - 5 एटा, और इसको हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ये a की जगह पे है, प्लस माइनस माइनस फार्मूले का, और b की जगह पे हमारे पास है 5 एटा, और उसका होल का आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, अब इसको सोल्व कैसे करना है। इसको सॉर्ट आउट हमने ऐसे करना है, 4 - 5 एटा एज इट इज़ रहेगा, नीचे इनके जो स्क्वायर्स हैं वो हम ओपन कर लेंगे। स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 4 × 4 = 16 - 20, 5 × 5 = 25, और साथ में एटा का स्क्वायर आ जाएगा। और हमें यहाँ पे अच्छे से मालूम है कि एटा जो है, एटा जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू किस चीज़ की इक्वल होती है, -1 के।
ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट अपने स्टेप में हम एओटा की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, जो है हमारे पास -1 है। ठीक है, 4 - 5 एओटा ओवर 16 - 25 और एओटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, अब जब हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 - 5 एओटा ओवर 16 माइनस प्लस माइनस माइनस आपके पास पॉजिटिव में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और ये आपके पास 25 आ जाएगा। जब ये 25 आ जाएगा, आप इनको आपस में प्लस कर लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 4 - 5 एओटा ओवर में आपके पास आ जाएगा 41। अब चाहे तो आप इसको यहाँ तक भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट आपने करना है तो आप इसको सेपरेटली कर लेंगे। 4/41 माइनस आ जाएगा आपके पास 5/41 एओटा। यहाँ से आपके पास एक रियल नंबर आ जाएगा इसके आंसर में, और एक आ जाएगा आपके पास उसका इमेजिनरी पार्ट कह लें या इमेजिनरी नंबर कह लें। और यही आपके पास 4.5 एओटा, सॉरी 4 + 5 एओटा क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका आंसर, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसमें हमारे पास जो अमाउंट है वो है 6 + 2 एओटा। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमने इसका फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसमें भी सेम एज इट इज़, सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे कि ये हमारे पास किसी भी कांस्टेंट जो है नंबर ए होगा, बी सी डी कुछ भी आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जी लें। जी = 6 + 2 एओटा। ठीक है, अब जब इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे तो वो हमारे पास -1 होगा, और वो हमारे पास इक्वल होता है जी की पावर जब माइनस में हो तो दैट्स मीन कि वो हमारे पास ओवर में है। ठीक है, अब जब जी इन्वर्स हमने मालूम करना है तो सेम एज इट इज़ हम इसकी वैल्यू भी राइट कर देते हैं। एज इट इज़ 1/जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 + 2 एओटा के। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है इसको इसकी जो नीचे वाली वैल्यू है उसको आपस में मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवीजन भी करवानी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1/6 + 2 एओटा मल्टीप्लाई, जो नीचे आपके पास वैल्यू होगी वो सेम एज इट इज़ राइट कर देंगे, जस्ट उसकी जो अलामत होगी वो चेंज होगी। 6 - 2 एओटा और 6 - 2 एओटा, उसके साथ हम मल्टीप्लाई भी करवा रहे हैं और डिवाइड भी करवा रहे हैं। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास एक नेक्स्ट स्टेप में 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 - 2 एओटा के, और ये जो एक वैल्यू आपके पास पॉजिटिव में है और एक वैल्यू आपके पास नेगेटिव में है उसको हम इस स्टेप में एज इट इज़ राइट कर लेंगे। ठीक है, 6 माइनस ये आपके पास आ जाएगा 2 एओटा। सेम एज इट इज़ हमें ये नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास एक मुकम्मल फार्मूला बन रहा है, जो कि बन रहा है a² - b² का, जो कि किसके इक्वल होता है, a + b के और a - b के। इस चीज़ से कोई इशू नहीं आता कि आप प्लस की वैल्यू पहले लिख लें, माइनस की बाद में लिखें, या माइनस की पहले लिख लें और उसकी पॉजिटिव की बाद में लिख लें। ठीक है, अब देखिए आपके पास यहाँ पे जो a की जगह पे आपके पास 6 की वैल्यू आ रही है और b की जगह पे आपके पास 2 एओटा की वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये फार्मूला जो है वो एज इट इज़ पुट कर देंगे। ये 1 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा 6 - 2 एओटा। ये आपस में जब मल्टीप्लिकेशन हो नहीं करेंगे हम, बल्कि एक एग्जैक्ट फार्मूला पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6² आ जाएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद माइनस आपके पास फार्मूले का आ जाएगा और उसके बाद हम लिखेंगे 2 एओटा का स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है आपके पास साइन नेक्स्ट स्टेप के लिए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इनके जो स्क्वायर है वो ओपन कर लेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 6 -
एओटा आ जाएगा। 6 आर आपके पास 36 आ जाएगा, माइनस 2 आर 4 और साथ में एओटा का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे एओटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस एओटा की वैल्यू पुट करनी है, जो कि हमें पता है एओटा जो स्क्वायर है वो हमारे पास होता है -1 के। आपके क्वेश्चन में अगर कोई फार्मूला आ रहा है, अगर किसी की वैल्यू पुट करनी है तो हमेशा अपने बोर्ड मार्कर से करनी है, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा बोल्ड नज़र आए, इन्हेंस हो कि यहाँ पे कोई फार्मूला यूज़ हुआ है, यहाँ पे किसी चीज़ की वैल्यूज़ जो है वो पुट हुई हैं, ठीक है। जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा आपके पास 6 माइनस 2 एओटा ओवर 36 माइनस 4 एओटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो ये क्या आ जाएगी आपके पास 6 माइनस 2 एओटा ओवर 36 माइनस माइनस प्लस ये 4 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इनको ऐड कर लेंगे। आपके पास आ जाएगा 6 माइनस 2 एओटा ओवर 36 को और 4 को जब हम आपस में प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 40, और यहाँ से आप इनकी वैल्यू जो है रियल वैल्यूज़ और कॉम्प्लेक्स जो पार्ट है और रियल पार्ट है वो अलग से कर सकते हैं, जिसको हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, हमारे पास क्या आएगा 6/40, ठीक है, और साथ में -2/40 और साथ में इसका एओटा। अब कटिंग भी हो रही है, चाहे तो आप यहाँ पे कटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 3s are 6, 2 2s are 4, ये 20 है, 2 1s are 2 और ये भी आपके पास 20 आ जाएगा। तो नेक्स्ट इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा 3/20 -1/20 और साथ में एओटा। ये आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 3/20 -1/2 एओटा, जो कि आपके पास आ जाएगा जी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम राइट कर रहे हैं 7 - 3 एओटा है हमारे पास, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले हमने ये आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको किसी भी इंटीजर के साथ या किसी भी कांस्टेंट वैल्यूज़ के साथ, किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ आपने उसको लेट कर लेना है। यहाँ पे मैं लेट कर रही हूँ, लेट सी इक्वल टू 7 - 3 एओटा। अब इस जी का हमने जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो वो कैसे करना है, वो हमारे पास इक्वल होगा जी -1 के। जी -1 आपको पता है जब पावर माइनस में हो दैट्स मीन के जो आपके पास वैल्यूज़ हैं वो ओवर में है। तो जब ये ओवर में है तो हम इसको एज इट इज़ राइट करेंगे, 1/जी की वैल्यू हम राइट करेंगे 1/जी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7 - 3 एओटा के, ठीक है। अब जब इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हम तो क्या करेंगे, 1/7 - 3 एओटा को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करवाएंगे किसके साथ, 7 जो नीचे वाली वैल्यू है वो एज इट इज़ राइट कर देंगे, बट उसकी जो अलामत है वो हम चेंज कर देंगे, ठीक है, 7 + 3 एओटा के साथ। लास्ट स्टेप में हमने किया था 1/7 - 3 एओटा को मल्टीप्लाई भी किया था और डिवाइड भी किया था 7 + 3 एओटा के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे हमारा वही जो फार्मूला है वो कंप्लीट हो रहा है, जो पिछले क्वेश्चंस में हम लगाया था। हमने देखे हैं कि एक हमारे पास वैल्यू माइनस में है और एक हमारे पास जो वैल्यू है वो नेगेटिव में है, ठीक है। लेकिन उस फार्मूले को लगाने से पहले हम अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं, जिसमें हम इनको सिंपली मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 + 3 एओटा के साथ नीचे वाली वैल्यूज़ को, ठीक है। 7 - 3 एओटा आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ गई है और वो जो मल्टीप्लाई हो रही है 7 + 3 एओटा सेकेंड वैल्यू के साथ, ठीक है। अब ये क्या है, आप सबको भी पता है कि जो फार्मूला मोस्टली इन क्वेश्चंस में यूज़ हो रहा है वो है a² - b², जिसमें हमारे पास एक वैल्यू जो है वो नेगेटिव की है, दूसरी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव की है। वो वैल्यू जो है फार्मूला है हम यहाँ पे राइट कर देंगे, जो है हमारे पास है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ठीक है, यही फार्मूला आपके पास यहाँ ये बन रहा है। यहाँ पे जो ए है वो 7 है और जो बी है वो है 3 एओटा है। तो इसकी जगह पे हम इसको एज इट इज़ राइट कर देंगे इसके फार्मूला। ठीक है, ये ऊपर वाली वैल्यू जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो सेम वही रह जाएगी आपके पास। वो आ जाएगी आपके पास 7 प्लस 3 एओटा की आपके पास, और नीचे वाली वैल्यू का आपका स्क्वायर आ जाएगा 7 स्क्वायर माइनस आपके पास आ जाएगा 3 एओटा का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनके स्क्वायर जो है वो ओपन कर लेंगे। ऊपर आ जाएगा आपके पास 7 प्लस 3 एओटा एज इट आ जाएगा आपके पास। नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 7 7 ज़ार आपके पास 7 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास 49 आ जाएगा, माइनस 3 3 ज़ार 9 और साथ में आ जाएगा आपके पास एओटा का स्क्वायर। अब हमें पता है जो एओटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या होती है, एओटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1 के। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में एओटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी 7 इक्वल का निशान आपने लाजमी लगाना है, 7 प्लस 3 एओटा 49 माइनस आपके पास आ जाएगी क्या आ जाएगी जी 9 आ जाएगा आपके पास, और एओटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देंगे -1 पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सेम एज टी 7 प्लस 3 एओटा, ये 49 है आपके पास, और ये 9 ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव 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 आपके पास क्या हो जाएगी पॉजिटिव का, और 9 1 ज़ा 9 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इसको प्लस कर लें आप, 7 आपके पास आ जाएगा 7 आप प्लस 3 एओटा 49 में आप 9 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 58, और यहाँ से आपके पास जी जो इनवर्स की वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 7/58 आ जाएगी आपके पास, प्लस 3/58 और साथ में इसके एओटा। इसमें हमारे पास जो आंसर आया है एक रियल में और एक इमेजिनरी पार्ट में आ गया है। फर्स्ट वन 7/58 है, प्लस 3/58 और साथ में एओटा का साइन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है जो कि हमारे पास √5 - 4 एओटा, और इसका भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि ये जो हमारे पास उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है वो इक्वल है हमारे पास 0 के, सॉरी जी के, जी इक्वल √5 - 4 एओटा क्या आ गया आपके पास। ठीक है, अब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, दैट्स मीन कि हमारे पास जी की पावर जो है वो -1, ये इस जी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लाई भी करें 1 के साथ तो वो 1 ही आएगा और उसका इनवर्स भी है। और जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो, पावर जो है वो माइनस में हो, तो हमें पता है कि वो उसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। अब हमने फाइंड करना है सी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनकी ये फाइंड करना है, तो ये वैल्यू को हम इस तरह ओवर में राइट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगी सी इनवर्स इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर आ जाएगा हमारे पास √5 - 4 एओटा। ठीक है, अब हमने इसके नेक्स्ट स्टेप में इसकी कॉम्प्लेक्स वैल्यू को रियल और इमेजिनरी में फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे 1 ओवर √5 - 4 एओटा को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे किसके साथ, √5, ये माइनस है तो यहाँ पे चेंज कर लेंगे पॉजिटिव, 4 एओटा के साथ सेम एज इट इज़ यही वैल्यू हम नीचे भी राइट करेंगे। जब भी हम नीचे भी राइट करेंगे तो नेक्स्ट जो है हम
पॉइंट में या नेक्स्ट स्टेप में हम सिंपल इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा √5 प्लस 4 एओटा के साथ, और जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 5 माइनस 4 एओटा आपके पास आ जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा √5 प्लस 4 एओटा। ठीक है, हमारे पास यही फार्मूला दोबारा से हम यूज़ करेंगे जो कि हम मोस्टली इन क्वेश्चंस में यूज़ हो रहा है, जो कि है ए स्क्वायर माइनस आपके पास बी स्क्वायर इक्वल है आपके पास किस चीज़ के, ए प्लस बी और ए माइनस बी की। ठीक है, यही फार्मूला हम यूज़ करते हुए इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 अंडर रूट प्लस 4 एओटा एज इट इज आ जाएगा, और नीचे वाली वैल्यूज़ को हम ए की वैल्यू को अलग लिखेंगे और बी की वैल्यू को हम अलग लिखेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 अंडर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और माइनस साथ में आ जाएगा 4 एओटा का स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनके स्क्वायर्स को ओपन कर लेंगे, जो कि आपके पास हो जाएगा √5 प्लस 4 एओटा। ये स्क्वायर अंडर रूट से कटिंग हो जाएगा तो एज इट इज़ 5 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और ये आपके पास 16 एओटा और साथ में स्क्वायर। अब ये एओटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है जी, एओटा स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास, एओटा स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास किस चीज़ के, 1 के। ठीक है, तो हम यहाँ पे -1 के एओटा के बराबर होता है, एओटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के। यहाँ पर हम अपने एओटा स्क्वायर की जो है वो वैल्यू अपने नेक्स्ट स्टेप में राइट कर देंगे, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगी, अंडर रूट आपके पास 5 आ जाएगा प्लस 4 एओटा एज इट इज आ जाएगा आपके पास 5 -16 और एओटा स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे पास है -1। जब इसकी वैल्यू पुट की है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज 5 प्लस 4 एओटा ओवर 5 माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा। यहाँ से आप इनको आपस में प्लस कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा √5 प्लस 4 एओटा, उन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो आपके पास 21 आ जाएगा। यहाँ पे आप सेपरेटली इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की वैल्यूज़ अलग कर सकते हैं, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा √5 ओवर 21 प्लस 4 ओवर 21 और साथ में इसके आ जाएगा एओटा। यहाँ पे आपके पास इमेजिनरी और जो रियल पार्ट्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि आपको क्वेश्चंस के अच्छे से समझ आ गए होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।